नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आप साथ में देख रहे हैं द अभिषेक तिवारी शो। यानी अभिषेक तिवारी जी, आज कई दिनों बाद अभिषेक से चर्चा हो रही है, क्योंकि अभिषेक ने बिहार के उस आंदोलन को वहीं से देखा, अपने सामने देखा, उनकी खुद यूनिट कवर कर रही थी और यहाँ दिल्ली पर नजर वो लगातार बनाए हुए है, क्योंकि बिहार का तो बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन आज संसद में जो हुआ और संसद के बाद जो कांग्रेस के युवराज, क्योंकि उनको नेता एलओपी कहना थोड़ा सा कुछ ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एलओपी को कुछ संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करना होता है, युवराज को कुछ पालन नहीं करना है। युवराज तो युवराज है, जो उसका मन किया वो कर सकता है। तो उन्होंने आज किया और उन्होंने जो कहा, सबसे पहले एक छोटी सी लाइन वो देख लेते हैं, फिर हम लोग पूछेंगे कि आखिर कहानी क्या शुरू हुई। आपको देखना होगा तो बड़ा दिलचस्प है उन्होंने आज जो कहा। Amit Shah calling the police officers. When we were at Parliament House, I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers. Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. I saw Jitendra Singh, the minister, getting call after call from Mr. Amit Shah. So he was pretty clear. He was aware of what was going on the street. Now, there are two possibilities. Possibility number one is he gave the order to shoot people with pellet guns, to beat people with lathis with nails, to use electric. Possibility number one is he gave the order. मैं यही रोक रहा हूं, इसमें वो खुद देखा उन्होंने इस देश के गृह मंत्री को फोन पे पुलिस अधिकारियों को बात करते हुए। इतना बड़ा दावा, मतलब आप ये सोचिए कि संसद के अंदर प्रधानमंत्री गृह मंत्री धड़ाधड़ फोन कर रहे थे पुलिस अधिकारियों को, और जिन राहुल गांधी के वो साथ नहीं दिखते हैं, जिन राहुल गांधी से वो मिलते नहीं है, राहुल गांधी ने इसका मतलब इतनी दूर से फोन पर उन्होंने देख लिया कि किससे बात की जा रही थी। क्योंकि मुझे अमित शाह उनके करीब इतनी दूर भी कभी खड़े होते हो कि उनकी आवाज वहां तक आ जाए, ये तो आज तक कभी मैंने नहीं सुना। मैं भी संसद में इतने दिन तक देखता रहा, लेकिन आज तो ये राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का कितना बड़ा दावा है। ये तो मैंने इसीलिए कहा, नेता प्रतिपक्ष इस तरह की बातें नहीं कर सकता है, लेकिन उन्होंने की है, युवराज है इसलिए की है। तो इतना बड़ा खुलासा कर दिया राहुल गांधी ने। अभिषेक, अब तो इस्तीफा देना चाहिए मुझे लगता है, क्या बोलते? नहीं, अगर अमित शाह का वो इस्तीफा चाहते तो आज रात के 8:30 बजे वो दे देंगे, जब तक लाइव चल रहा है। फिर कल सुबह वापस मोदी जी उनको रिटेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रात भर सपना देखिए। लेकिन ये गजब की बात आपने कही कि भाई एक दिव्य दृष्टि संजय को प्राप्त हुई महाभारत काल में, दूसरी दिव्य दृष्टि कौल ब्राह्मण दत्तात्रेय गोत्र वाले राहुल गांधी को, जनेऊधारी सावन में मटन खाने वाले, लालू यादव के घर में हांडी मटन बनाने वाले स्वयं, इनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। क्योंकि हम और आप तो, आप बगल के मेरे सोफे के पास बैठेंगे तब भी मैं अपने स्टूडियो में यहां से वहां नहीं देख पाऊंगा। यहां बात हो रही है कि नेता प्रतिपक्ष अपने जगह पर बैठे थे और सदन के दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग बैठे होंगे, तकरीबन 20 फीट का फासला होगा, और वो दोनों डेड अपोजिट बैठे हैं। तो सोचिए व्यक्ति कितना बड़ा धूर्त और झूठा है जो ब्लंट लाई बोलता है। हमारी तरफ बिहार में ऐसे लोगों को चोंधर बोलते हैं। अच्छा, हाँ, दिमाग से पैदल बोलते हैं। इसीलिए यहां पर आया, जब बिहार में मरी हुई मछली मारता रहा, पूरी पार्टी 60 सीट पर लड़के 6 सीट पर आई। बिहारियों ने इसको टके के भाव नहीं पूछा। बिहारियों ने बताया कि राहुल गांधी का आईक्यू लेवल और पूरे इंटायर बिहार कांग्रेस यूनिट का आईक्यू लेवल कितना नीचे है, क्योंकि ये वोट चोरी यात्रा पर थे। और मीनवाइल सारे बिहारी क्या कर रहे थे, वो अपना वोटर आईडी कार्ड एसआईआर प्रोसेस के थ्रू जाके ठीक करा रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि जो कुछ भी हो रहा है ये किस लिए हो रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि गांधी नेहरू परिवार ने हमेशा सदा
मतलब सदा सर्वदा इस देश की जनता को महामूर्ख ही समझा है। प्रॉब्लम इनकी नहीं है, इनके नाना जी से ही ये प्रॉब्लम चली आ रही है, जनरेशनल है। अब इनकी समस्या ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे चाहे कुछ भी हो जाए हार नहीं रहे। ये प्रेशर कुकर की सीटी भी निकल गई। इन्होंने सोचा कि प्रेशर बनेगा, कुकर फटेगा, कुछ लोग मरेंगे, मजा आएगा, राजनीति होगी। किंतु अफसोस के साथ ऐसा हुआ कि सीटी निकली, भाप निकला, आंदोलन खत्म। आज मैं सुन रहा था उसको जो इसके साथ भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा में चला था, मतलब योगेंद्र यादव, वो भी कह रहा है कि बताइए, बहुत अच्छी आपने लड़ाई लड़ी, हमसे कहीं अच्छी लड़ी, लेकिन आपने प्रोटेस्ट क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि उसे भी पता है कि प्रोटेस्ट खत्म हुआ, भले सौरभ दास कितना भी चिल्लाए, एफआईआर रद्द कर दो, नेहा कितना भी चिल्लाए, टेक्निकली पुलिस बोल भी दे, मगर फिर भी एफआईआर रद्द नहीं होता। बिना क्लोजर रिपोर्ट के बाद हाई कोर्ट जाकर के वो सारी चीजें खत्म होती है, पुलिस के क्लोजर रिपोर्ट के सबमिशन के बाद। बट आई थिंक प्रॉब्लम राहुल गांधी की अमित शाह नहीं है। राहुल गांधी की प्रॉब्लम ये है कि वो ये बात को समझ रहा है कि अब हम इलेक्टोरल फाइट में नरेंद्र मोदी के आगे नहीं टिक पाएंगे। ये जो जनता है ये हमें कंप्लीट रिजेक्ट कर चुकी है। अब हमारे पास भारत को विभाजित करके जो भी टुकड़ा मेरे हाथ लगे उसी का प्रधानमंत्री मैं बन सकता हूं, इस भारत का तो प्रधानमंत्री बनने से मैं रहा। और इसी कारण इस प्रकार की वो स्टेटमेंट दे रहा है। उसने दूसरा स्टेटमेंट और दिया कि एक इडियट्स होते हैं और लेकिन एक अंधभक्त होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अंधभक्ति की पराकाष्ठा राहुल गांधी तुमने रजदीप सरदेसाई को ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी कि वो कांग्रेस के जगह पे भी कभी कभी उत्तर दे देते हैं। दरअसल पूरा एंटायर कांग्रेस, ये जो राहुल गांधी है, ये 26/11 के बाद विदेश यात्रा पर थे, जब पूरा भारत रो रहा था। एक नॉन सीरियस आदमी को जबरदस्ती इस देश के ऊपर थोपने का जो प्रयास हो रहा है उसको गुलामी कहते हैं, उसी को अंधभक्ति कहते हैं। यहां तो राष्ट्रभक्ति चल रही है जी। मैं दर्शकों आपको एक खास चीज दिखाना चाहता हूं जो इसी में मुझे लगा। अगर आप इसको देखेंगे, आप ये फोटो को जरा गौर से देखिए। वो पूरी कोशिश ये करते हैं राहुल गांधी और उनकी बहन का, ये मैंने देखा कि एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो आजकल हिंदुइज्म को अपमानित करने का एक निरंतर प्रयास करते हैं। मैं बहुत ही शब्दों का चयन जो है संयम के साथ कर रहा हूं, क्योंकि कलावा बांधे हुए अमित शाह, ये आज के अमित शाह का फोटो नहीं है। ये तो गुजरात में अमित शाह आज ऐसे नहीं दिखते हैं, आपको मालूम है। अमित शाह ऐसे आज से 10 साल पहले नहीं, 15 साल पहले जब वो सरकार में नहीं थे तब ये दिखाई देते। नहीं, ये फोटो भी सर गुजरात 2009 के आसपास की है। हाँ, मैं वही बता रहा हूं कि ये उस समय का फोटो है जब हमने उनको उस समय गुजरात में देखा। लेकिन ये फोटो क्यों चूज किया गया? क्या आपको नहीं लगता कि भाई वो एक ऐसा जो धार्मिक चिन्ह है उसको पूरा, चूंकि मैं इसको वो कर देता हूं, आपको अगले शॉट में दिख जाएगा कि वो उनके हाथ का कलावा ये जानबूझ के To shoot people. ये देखेगा पूरा, इस पूरे हिस्से को आप गौर से देखिए, इसको प्रोमिनेंटली दिखाया गया, उनकी इस छवि को जानबूझ के, क्योंकि ये मीडिया के उन लोगों की छवि है जिन लोगों ने हमेशा से कोर्टों को, अदालतों को, उनके फैसलों को जूते की नोक पर रखा अगर वो फैसला उनके लिए नहीं आया। आज की डेट में क्या आप बता सकते हो मुझे अभिषेक कि ये फोटो क्यों चूज की गई है? क्या लगता है? देखिए, कल ही प्रियंका वाड्रा ने कहा कि गौमूत्र, जबकि हम सब जानते हैं कि बोस इंडिकस गौमूत्र को लेकर के आज मैंने एक वीडियो शेयर किया
कांग्रेस के अब वो नहीं रहे शायद संभवतः दुनिया में, ऑस्कर फर्नांडिस सदन के अंदर गौमूत्र और कैंसर से रिलेटेड चीजों को लेकर के बात कर रहे थे, सदन के अंदर की बात है। तो ठीक है, प्रियंका वाड्रा को सुनना नहीं है, वो भी मालकिन की तरह ही ट्रीट की जाएंगी। उनके बेटे रेहान वाड्रा भी मालिक की तरह ट्रीट किए जाते हैं कांग्रेस के दफ्तर में। गुलाम के साथ क्या प्रॉब्लम होता है पता सर, वो मालिक को देख नहीं सकता, उसके हाथ बंधे होते हैं, नजर ऐसी झुकी रहती है। दरअसल ये दोनों प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है और क्रिश्चियनिटी भी अब्राहमिक रिलीजन की तरह, अन्य अब्राहमिक रिलीजन की तरह बहुत क्लियर है कि हमें अपना एक्सपेंशन करना है। इटली की वेटिकन सिटी का लक्ष्य लेकर के ये भी चल रहे हैं। इटली क्या मतलब, अब तो इटली के पास है, वेटिकन सिटी तो अपने आप में ये अलग ही है देश। तो वेटिकन सिटी के उस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं जहां भारत के सबसे पहले जो सांस्कृतिक पहचान है उसको डिमीन करना है। प्रॉब्लम अमित शाह नहीं है सर, प्रॉब्लम लेफ्ट इको लिबरल सिस्टम ने जो कन्याकुमारी से लेकर के, ठीक है, और वहां पशुपति यानी नेपाल के पशुपति तक जो कहा कि हम इस कॉरिडोर पर कब्जे में हैं, जहां भारत की खनिज है, संपदा है, भारत की शक्ति है, और वो इकोसिस्टम भी वही करता था, सनातन को अपमानित करता था लगातार गांव गांव जाकर के कि तुम सनातनी हुए। और लेकिन वहां पर आप ये देखेंगे कि जब इंदिरा गांधी आई तो उनकी एक किताब चूंकि भारत में बैन कर दी गई थी उनके शासनकाल में, द रेड साड़ी, उसमें बताया गया कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी जब 1999 में 98 में ओबीसी उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे सीताराम केसरी, उनको लात मार करके भगाया गया। जैसे आई तमिलनाडु के अंदर 1000 से अधिक छोटे बड़े मिशनरीज एक्टिव हुए कन्वर्जन के लिए। तो ये तो राहुल गांधी उन्हीं के बेटे हैं। प्रॉब्लम है अमित शाह के एटीट्यूड से, जिस तरह से उस रेड कॉरिडोर को खत्म किया, उस रेड कॉरिडोर के साथ साथ वहां पर पूरी मिशनरीज की जमात खत्म हो गई। जिस प्रकार से मोदी और अमित शाह के शासनकाल में कन्वर्जन पर खतरनाक नियम आए, जिस प्रकार से एफसीआरए के ऊपर अटैक हुआ है, अब ये तिलमिलाहट है सर, ये आप भी जानते हैं, इतने वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं आप, आपको याद होगा सर 1998 में छत्तीसगढ़ में असीमानंद ने मिशनरियों के एक सभा में जाकर के बहुत ये किया और लगभग 1000 लोगों को उस वक्त कन्वर्जन करना था और उनके कारण रुक गया। वो असीमानंद को समझौता बम ब्लास्ट में फंसा दिया गया सर। अमित शाह के कलावे के ऊपर ये अटैक नहीं किया गया, ये सिंबोलिज्म है सर। इनके राज में आपको याद होगा, हालांकि अभी भी वो पत्रकारिता का स्टाइल छूटा नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित अखबारों ने हर बार अगर कोई एमडी फरोज आलम झूठा फकीर बनकर के किसी महिला के साथ दुराचार करता था तो हिंदू तांत्रिक का फोटो लगा करके, चूंकि आप मीडिया में रहे, आप इस मुझसे कहीं ज्यादा बेटर आप इसको समझते हैं, लेकिन हिंदू तांत्रिक का फोटो लगा करके बताया जाता था कि तांत्रिक रेप्ड अ माइनर गर्ल, जबकि नीचे कॉलम में पढ़ेंगे तो एमडी फरोज आलम, जबकि तंत्र और मंत्र दोनों सनातन की बात है। इसी प्रकार से मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि बच्चे की चाहत में एक पति ने अपनी पत्नी और 3 बेटियों का कत्ल कर दिया। लड़की को मंगलसूत्र में दिखाया गया, पिता का नाम छुपाया गया, और वो कवर फोटो बनेगा तो कोई देखेगा मंगलसूत्र और ये पहने हुई तो हिंदू होगी। लेकिन मोहम्मद अजहरुद्दीन तेलंगाना के नाम के उस लड़के ने अपनी बेगम को मार डाला, कोई लेना देना नहीं। तो ये जो सिंबोलिज्म की राजनीति है ना, ये वहां से अडॉप्ट हुई। आप जानते हैं कि आजकल इनके सलाहकार जो है सुप्रिया सुनेत मीडिया इंडस्ट्री से रहती हैं, तो इस चीज को वो बहुत अच्छे से समझती है, जानती है, और एक एक चीज पर प्रॉपर ढंग से वर्कआउट किया जा रहा है, जहां सिर्फ एक लक्ष्य है, सनातन के एक एक पहचान को मिटाना है। अभी सुशील कुमार सिंधे ने कुछ दिनों पहले पॉडकास्ट में एक्सेप्ट किया
कि नहीं भगवा आतंकवाद गलत शब्द था, हमसे गलती हुई, लेकिन उस वक्त पार्टी मुझसे यही सुनना चाहती थी। सोचिए, गृह मंत्री ये कह रहा है, एक्स गृह मंत्री। तो राहुल गांधी अमित शाह को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो अमित शाह के उस सनातन पहचान को टारगेट कर रहे हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि सनातन के आड़ में ये जो आदमी बैठा है ये खतरनाक है। लेकिन जैशे मोहम्मद के आतंकवादी अभी 13 गुजरात में पकड़े गए हैं, उसको ये बचा लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, एक इडियट्स होते हैं और दूसरे वो होते हैं जो आतंकवादियों का साथ देते हैं, आतंकवादियों को प्रोटेक्ट करते हैं और आतंकवादियों को छुपाते हैं। राहुल गांधी उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। बाटला हाउस इनकाउंटर पर उसकी मम्मी रोती है, वो कौन है? वो कौन है? मैं तो सीधी बात कहता हूं सर, आज सलमान खुर्शीद का कॉलर पकड़ के क्यों ना पूछा जाए कि तुम्हारा क्या अधिकार था कि तुम एक आतंकवादी के साथ खड़े हो जाओ? तुम क्यों खड़े हुए? किसके कहने पे खड़े हुए? नाम बताओ। तो ये इनका चाल और चरित्र है सर। दरअसल मैं इसमें थोड़ा बता दूं कि वो अब अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। That is taken by police forces. That is taken by police forces or forces associated with the Home Ministry requires his order. When we were at Parliament House, I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers. इसी मीटिंग के Home Minister G आधा on the phone. I saw it. प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और उसके बाद उन्होंने सवाल भी लिए और मैं बड़ा शानदार तरीके से उन पत्रकारों को गौर से सुन रहा था, जिन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। एक पत्रकार ने कहा कि राहुल जी, वो आपको सदन में बोलने नहीं दे रहे हैं। अब वो आपको सदन में बोलने नहीं देते, बाहर बोलने नहीं देते, तो आप क्या करेंगे? मुझे लगा कि ये बात राहुल कहते तो चलो फिर भी चल जाता। कांग्रेसियों को अब कोई नेशनल के खैर ढंग के पत्रकार तो वहां नहीं जाते हैं, मैंने देखा बहुत सारे कम लोग वहां पहुंचते हैं, लेकिन वो जो खेल था, अब हम एक चीज पर आते हैं। वैसे तो पूरी कोशिश है कि राहुल गांधी को बड़ा किया जाए। अब वो ये मैं दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि किस तरह सदन में ये खेल किया गया। उनका माइक चल रहा, आप सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन वो कह रहे मेरा माइक बंद हो गया। He's not giving me mic. आप माइक तो दीजिए, माइक तो दीजिए। माइक दीजिए, लेकिन बोलेंगे आप। माइक नहीं है, माइक नहीं है सर। माइक तो चालू है। आप मान लीजिए, लेकिन सदन की He's not giving me mic. आप माइक तो दीजिए। मतलब बच्चों जैसे, मतलब इसको कौन ये मानेगा कि कोई एक बड़े सीनियर आदमी के साथ आप बात कर रहे हो। अब जो मुझे जो लग रहा है, ये एक और अमित शाह डजंट हैव द करेज। अब वो अमित शाह को कह रहे कि अमित शाह नहीं आए, करेज नहीं है, ये सब Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. दरअसल एक बड़ी चीज जो अभिषेक समझ में आती है कि हर एक राज्य सरकार को चलाने के बाद, मतलब अगर इनके सामने एक पेपर टाइगर मौजूद था जिसका नाम था मनमोहन सिंह, जो उसको ये लोग मूव किया करते थे, इनको इतना तो मालूम होगा कि सरकारें जब करती हैं तो जो मजिस्ट्रेट होता है वो वहां साइनिंग अथॉरिटी होता है, एचएम कभी साइनिंग अथॉरिटी नहीं होता। ये दरअसल इससे फायदा क्या हो रहा, मैं ये समझना चाहता हूं। आपको ये क्या लग रहा कि ये जो नाटक चल रहा है इस समय, जो पूरे देश को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नाटक क्या? सर पता सब है, ये वही आदमी है जो सीडब्ल्यूसी की बैठक में था और उसी समय एक बिल ड्राफ्ट हुआ। उस वक्त आप एक्टिव पत्रकारिता में थे और बिल था स्पेशली लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए आ रहा था कि अपराधी को अगर सजा हो भी जाए कोर्ट से तो चुनाव वुनाव लड़ सकता है। पूरे भारत में सड़क पर विद्रोह शुरू हुआ।
अचानक राहुल गांधी जो CWC के उस वक्त मीटिंग में थे, ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ और अपने ही प्रधानमंत्री के द्वारा बनाए हुए बिल को फाड़ दिया। और आज लालू प्रसाद यादव की दुर्गति का बहुत बड़ा कारण ऐसा ही है। मुझे एक कहानी याद आती है सर, कि एक राजा को बहुत लॉयल आदमी चाहिए था, कहीं नहीं मिला तो एक मूर्ख बंदर को लेकर आया। मूर्ख बंदर उसका लॉयल था। इसके पहले राजा की तरफ कोई लपके उसको कोई नोच लेता था, मार देता था, ईंट मारता था। एक दिन राजा के नाक पर मक्खी बैठ गई, वो तलवार लेके दौड़ा मक्खी को मारने, फिर वो मक्खी गर्दन पर बैठ गई, एक ही झटके में प्रहार किया, मक्खी उड़ गई और राजा का जो है सर धड़ से अलग हो गया। मैं दर्शकों को ये कहानी इसलिए बता रहा हूं कि राहुल गांधी वही उसी बंदर के प्रकार से पूरे कांग्रेस का सर धड़ से अलग कर चुका है, मगर इस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अमित शाह का ये इस्तीफा मांग रहा है। इसे पता होना चाहिए कि होम मिनिस्टर का रोल क्या होता है। अगर कम से कम ठीक है पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन जिस खानदान में जन्म लिए हो तो शासन प्रशासन से तो दिन रात ही जुड़े हुए हो। बिना मजिस्ट्रेट के साइन के कुछ होता नहीं है। जिसको ये भी पता ना हो वो क्या कहेगा? तो सर प्रॉब्लम ये है, एक खतरनाक बात राहुल गांधी के अंदर ये है ना सर, जिस अंधेरे पथ पर समझदार व्यक्ति टॉर्च या बिना रोशनी के जाने से डरता है, मूर्ख आदमी उस अंधेरे खतरनाक पथ पे सरपट दौड़ लेता। राहुल गांधी वही डेयर शो करने का प्रयास करता है। वो बार बार बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे डरते हैं। वो बार बार बताता है कि अमित शाह कांप रहे थे। यह स्वयं के लिए नहीं कहता, वो उस अपने निराश और हताश कैडर के वो बताने के लिए कहता है कि देखो मुझसे सब डर रहे हैं, तुम मत डरो। भले हम 100 चुनाव हार चुके हैं लेकिन तुम डरना नहीं। तुम बिहार में, यूपी में, राजस्थान में कांग्रेस छोड़ के कहीं जाना नहीं, लॉयल कांग्रेसी बने रहना। वो उनको बताता है, अपने कैडर को बताता है। देश की जनता जानती है कि अमित शाह ऐसे राहुल गांधी जैसे राजनेता को ब्रेकफास्ट में सुबह ब्रेड के साथ बटर लगा के खा जाते हैं। ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं टिकेगा, लेकिन फिर भी वो अपने कैडर को कॉन्फिडेंस दे रहा होता है। जैसे आपने यूपी की राजनीति बहुत कवर की है, तो मुलायम सिंह यादव जी का अपने टाइम में मानना था, और वही फॉलो राजनीति लालू प्रसाद यादव भी किया करते थे बिहार में, कि भाई कोई भी मैटर हो सड़क पर उतर के उत्पात करना है। हम भले मायावती जी के सामने न टिक सके, मगर 2007 से लेकर 2012 तक आप पॉलिटिक्स देखिएगा समाजवादी पार्टी की, दिन रात कभी लखनऊ में, कभी अयोध्या में, कभी आजमगढ़ में, कहीं बनारस में समाजवादी पार्टी झंडा लेकर के नेता और उनके पीछे बाकी लोग चल रहे हैं। वो इसलिए था कि मनोबल बना रहे। पर राहुल गांधी और कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है कि इनका कैडर भी नहीं बचा है। तो कम से कम अपने पीछे खड़े हुए नेताओं को बताते हैं कि देखा मैं खड़ा हुआ, अमित शाह डर गया, कांप रहा था। जबकि सच्चाई ये है कि जिस दिन अमित शाह जी इसी सदन में बोलने आएंगे, आप देखिएगा एक भी कांग्रेसी और एक भी विपक्षी सदन में नहीं होगा। और आज तक की हिस्ट्री है सर। तो राहुल गांधी एंड पीपल लाइक राहुल गांधी वरदान है सर, अमित शाह और मोदी जी के लिए वरदान है। और वो वरदान इसलिए है सर, इसीलिए आप देखिएगा कि चाहे इतने बड़े बड़े इन्होंने कुकर्म कर दिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ये लोग जेल नहीं भेजते। इनफैक्ट मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि नरेंद्र मोदी जी सुबह सुबह महादेव से कुछ मांगने के बजाय ये जरूर कहते होंगे कि महादेव राहुल गांधी को सही सलामत कुशल मंगल रखना, ताकि ये इसी प्रकार की चीजें, हरकतें सदन में करता रहे और मैं चुनाव दर चुनाव जीतता जाऊं। जी दोस्तों, इतनी बात हो चुकी गोदी मीडिया की, ये मीडिया की। दरअसल अगर आप चेहरा पहचानेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये नैरेटिव अजीत अंजुम टाइप लोगों ने क्यों डाला। मैं इसलिए कह रहा, मैंने काम किए हुए सबके साथ। आप देखिएगा, और मैं तो इसी में हूं, इसी धंधे में। आप देखिएगा ये
एक सिर्फ सवाल सुनिएगा इस रिपोर्टर का, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप सब पहचान लेंगे। ये सवाल सुन रही है या ये सीधा गृह मंत्री को खुद अपनी तरफ से चार्जशीट कर रही है? मौसमी इंडिया टुडे। राहुल जी, 20 तारीख को लाठीचार्ज और पूरा मार्च हुआ, पैलेट गन्स की खबर आई। 21 तारीख को दिल्ली पुलिस पब्लिकली डिनाई करती है कि कोई पैलेट गन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, और 22 तारीख को पार्लियामेंट स्ट्रीट के डायरी में यह आता है कि पैलेट गन, शॉक बेटन्स, लाठी चार्ज, सारी चीजों का इस्तेमाल किया। रैपिड एक्शन फोर्स अपनी जनरल डायरी में ये लिखती है, नोट लिखती है। उसके बाद से खबर ये आती है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि इतने क्रिमिनल्स हैं, 2800 क्रिमिनल्स थे उस मार्च में। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये भी खबर आती है कि फेस रिकग्निशन हो रहा है या अनवांटेड एलिमेंट्स है, और होम मिनिस्ट्री की तरफ से पूरा सन्नाटा है इस पूरे मसले पर। क्या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस, और ये कमिश्नर, नए कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, उसके बाद ये सब होता है, तो क्या आपको लगता है जो आप कह रहे थे कि होम मिनिस्टर या तो इनकॉम्पिटेंट है या तो फिर वो दोषी हैं? नहीं, आप तो मेरी बात रिपीट करनी है। मेरा सवाल ये मैंने है, तो वहां पे दिखाओ जरा स्लाइड, मौसमी ने देखा नहीं शायद इसको। मतलब मेरा सवाल, मैंने देखा ही है, मैंने देखा। दिस इज द स्लाइड, आई हैव ऑलरेडी सेड दिस नाउ, आई डोंट। मेरा इतना ज्यादा जूते साफ करते हैं ये, आप सोचो कि वो क्या, मतलब उसका मजाक खुद राहुल गांधी उड़ा रहा है कि तुम पूछ क्या रही हो, और ये सवाल। जी धीरेन्द्र सर, सिर्फ जूता साफ नहीं किया है, जब ये जूता साफ कर रही थी तो इसको मैं नए शब्दों में कहूं कि वही जूता उठा के मौसमी के मुंह पे मारा कि ठीक से चमका। यही बात तो मैं बोल रहा हूं कि ठीक से चमका, तो चमका क्यों नहीं रही है? मतलब मैं हैरान हूं कि ये कोई सवाल हो सकता है कि अरे वो पूछ रहा है, 2 मिनट तक तुम उसकी तारीफ कर रही हो और उसको ये कह रही हो और सवाल है। देखो दरअसल एक सवाल ये भी है, मैं इसके बाद हम लोग अगली उस पर जाएंगे, क्योंकि अभी तो बात तो ये थी कि ये काकरोचों के मामले को धोकर उस पूरे विपक्ष को अपनी आंखों में रखना चाह रहा था। दरअसल राहुल गांधी की दिक्कत ये है कि वो जब भी आते हैं वो कोशिश करते हैं तमाम चीजें, वो अपने हिसाब से, उनको लगता है उन्होंने बहुत क्रांतिकारी सवाल उठा दिया, लेकिन कोई दूसरा आता है नया ले जाता है। अब इस पूरे मसले में आप इस पूरी बहस से पिछले 2 दिन में एक बहन कहती है गोमूत्र, एक ऐसे साइंटिस्ट को कहती है जिसके साइंस पर दुनिया भर के पेपर पब्लिश हुए हैं, जिसकी रिसर्च पर, और जो इस देश को शक्ति जैसा परम कंप्यूटर्स देता है, उसकी रिसर्च पर, जो आईआईटी का हेड है, उसको बौद्ध स्टडी को उसने क्या किया, उसका पब्लिशर क्या है हमको नहीं पता, जिसमें वो एमए कह रही है। उसके भाई की डिग्री के बारे में कोई नहीं जानता। मेरी डिग्री है मेरे पास, अगर आप कहेंगे मैं दिखा दूंगा, एमएससी हम लोगों ने इसी में किया हुआ, एंटोमोलॉजी में। तो दरअसल जिस तरह का ये नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे थे, आपको लगता है कि नैरेटिव क्रिएट हुआ या नहीं? क्या हुआ? और 2 दिन के इसमें क्या मतलब नहीं हुआ। अगर नेट आवाज आ रही है आपको? आप मेरी आवाज सुन पा रहे दोस्तों? आपको अभिषेक मेरी आवाज आ रही है? कहां छुपी है वो कॉकरोचन, और एक एक इंस्टाग्राम पर रील बना के ऐसे कान पकड़ पकड़ के माफी मांग रहे हैं, क्योंकि सोशल जस्टिस से कोई नहीं बच सकता ना सर, ना हम ना आप। मुझे सर ये बताइए, आप पत्रकारिता जगत में इतना योगदान दे चुके 4 दशक में, कुछ यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर, मैं नाम लूंगा, आप तो नाम नहीं लेंगे लिहाज के कारण, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, आशुतोष, इन लोगों ने कलेक्टिव मिलकर के अब तक 30-35 हजार वीडियो बना लिए, और एक चुनाव, क्योंकि दम्भ तो रहता है कि हम ही देश की पॉलिटिकल नैरेटिव को ये कर रहे हैं, एक चुनाव ढेले भर का ये कांग्रेस को जिता ना सके, कांग्रेस के फेवर में नैरेटिव बना ना सके। क्यों? 35,000 वीडियो में एक वीडियो भी नरेंद्र मोदी के कार्य की प्रशंसा की नहीं है, ना हाइड्रोजन ट्रेन पर, ना वंदे भारत पर, ना जिस प्रकार से 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया भारतीय रेलवे उस पर, ना गांव गांव में जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंची नरेंद्र मोदी के क्रांतिकारी योजना से उसके, ना आयुष्मान भारत, कोई भी मोदी ने कोई अच्छा काम नहीं है। मान लिया मोदी ने कोई अच्छा काम नहीं किया, आपके 35,000 वीडियो ये बताते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपके इस 35,000 वीडियो से 3500 लोग कन्विंस क्यों नहीं हो पा रहे हैं?
वो क्यों देख रहे हैं कि मोदी ने डेवलपमेंट किया? वो क्यों मान के चल रहे हैं कि अमित शाह इस देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए महत्वपूर्ण है? वो क्यों मान के चल रहे हैं कि पाकिस्तान को औकात पर जूतों की नोक पर ये लेकर के रखे, वरना कांग्रेस के टाइम लांस नायक हेमराज का सर काट के वो लेके गए। बेशर्मो, पाकिस्तानियों ने उस बलिदानी के सर के साथ फुटबॉल खेला और तुम यहां पर दिल्ली में बुला के 2013 में क्रिकेट मैच खेल रहे थे। कुछ लोगों को ये दंभ है या भ्रम है कि भारत 2014 के बाद ही शुरू हुआ है, मोदी जी के आने के बाद। उसके पहले इस देश में लोग जीवित नहीं थे, सब हाथ बांधे गुलाम थे, उनको भारत के इतिहास का पता नहीं। अरे हम भारत माता की गोदी में बैठे हैं। मैं तो कहता हूं मैं गोदी मीडिया हूं, मैं तो भारत माता की गोदी में बैठा हूं। वो पत्रकार किस गोदी में बैठा था जिसने प्रसार भारती के मीडिया के टेप्स चुराए, पूरा चैनल चलाया और 25वां सालगिरह राष्ट्रपति भवन में मनाया? मैं नाम ले लेता हूं, प्रणव जेम्स राय, एनडीटीवी, बरखा दत्त मंत्री सेट कर रही थी। तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कोई आज नया नहीं कर रहे हैं। सनातन धर्म को तो सोनिया गांधी के एंट्री के बाद से ही कांग्रेस में गाली देना शुरू हो गया। ये क्या बात करेंगे पीडीए का? इनका प्रेसिडेंट ओबीसी समाज से आता था, सीताराम केसरी। दरवाजा तोड़ के, दर्शकों सुनिएगा, आप गूगल कीजिएगा, धोती खोल करके उनके कपड़े फाड़े गए, बेदर्दी के साथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटवाया गया, अपमानित करके सड़क पर लात जूतों से सोनिया गांधी के समर्थक कार्यकर्ताओं ने मारा। धीरेन्द्र सर ने वो सब मीडिया में कवर नहीं किया है? किया है, उस समय भी किया होगा क्या बरोबर? तो आज जो आप राजनीति करके नैरेटिव बनाना चाहते हैं ना सर, वो बनेगा नहीं। लोगों को लगता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से भारत की जनता पीड़ित है, ये कुछ दिव्य पत्रकारों को लगता है, किंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। सोशल मीडिया की क्रांति होने के बाद सबसे बड़ा जो राष्ट्रवादी खेमा जगह है ना, इनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है। भाजपा से तो लड़ लेंगे, ये जो फ्रीलांस राष्ट्रवादी यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह हैं, इनसे कैसे लड़ोगे? याद रखिएगा सर, पेड एम्प्लॉय होता है और निष्ठावान कार्यकर्ता होता है। जी, दरअसल एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब हम लोग इससे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मुझे याद आया कि अगर मैं योगेंद्र सलीम यादव को नहीं बताऊंगा, उससे नहीं पूछूंगा, क्योंकि वो पिच तैयार करता है। उसने इस बार वो इतना खुश था, इतना ज्यादा खुश था कि वो खुद लाइव करने लगा। याद होगा जिस दिन 20 जुलाई को ये सब चल रहा था, और मैं बड़ा हैरान था जब वो कह रहा था आज उत्सव है, ये है, और उसके पीछे खड़ा हुआ आदमी उसको देख नहीं रहा था, जो पीछे खड़ा हुआ था, जो लोग उस रैली। खबर सिर्फ ये नहीं है कि दिल्ली में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, वो हथियार जो कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वाले इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है, उसका निहत्थे युवाओं के ऊपर बिना किसी प्रोवोकेशन के इस्तेमाल किया गया। एक विक्टिम कहता है कि उस पर लगे हैं शरीर के अंदर। खबर ये है कि ये खबर बनी कैसे? पहले दिन प्रदर्शन होता है, पैलेट गन चलती है, विक्टिम्स कहते हैं गन चली है, दिल्ली पुलिस, सरकार और सारा मीडिया कहता है अफवाह है, ध्यान मत दो। अगले दिन वो तो संयोग से एक पत्रकार को भी लगी थी, इसलिए खबर बनती है, फोटो आते हैं, अखबार कहता है कि पैलेट गन चली। मुझे लगता है ये चूंकि वॉइस आ रही है, एक बात बताइए कि ये जो माफ करना, इसमें नेट नहीं आ रहा था, मैंने उस पर नहीं, मुझे लग रहा है यूट्यूब को भी उसकी शक्ल पसंद नहीं है सर। हाँ, यूट्यूब पर नहीं आ रहा था, वीडियो नहीं दिख रहा था, वो सही कह रहे हैं। मैं उसको आगे की तरफ ले जाता हूँ। ये जो योगेंद्र सलीम यादव, उसने पिच बनाई, राहुल गांधी ने मंच पर खेला, पिछले 2 दिन में देखा, वो क्या रोक पाएंगे एफसीआर? क्योंकि ये पूरा खेल तो जिन बिलों पर रुका हुआ है। आज वैसे एक बिल पास करना था दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक बिल को और इंट्रोड्यूस होना है। वो बिल है जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन का, जो आपको जन्म होने पर, आपके जन्म पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, निश्चित समय के अंदर कराना है, और मृत्यु रजिस्ट्रेशन।
उसके लिए भी करना है। अगर आप 2 साल से ज्यादा पे रजिस्ट्रेशन जन्म प्रमाण पत्र अगर आपका नहीं तैयार होता तो उस पे आपको एसडीएम को जाना पड़ेगा, उसको उसके पास जाना पड़ेगा, अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा, एक वैलिड रीजन बताना पड़ेगा आपको कि भाई आप क्यों नहीं उसको 2 साल के भीतर पास करवा पाए। ये सबसे बड़ी चीज होगी। और ये इसके बाद एफसीआरए, एक के बाद एक बिल आने हैं जिनको ये लग रहा है कि भाई मैं तो बल्कि अभी भी ये कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि बिल्कुल मैं आपको ये दोस्तों ये कह दूं कि मैं किसी सोर्स के आधार पर कह रहा, सोर्स के आधार पर नहीं कह रहा, जिस तरह से बिल्कुल खामोशी दिख रही है, ना प्रधानमंत्री की आ रही है। हालांकि अभी उन्होंने बिल के पास होने पर 3 घंटे पहले अमित शाह ने ट्वीट किया कि छात्रों को बधाई है, लेकिन जो असली कहानी है वो मुझे एफसीआरए बिल से आगे दिख रही है। मुझे लगता है कि सरकार अगले हफ्ते अमित शाह कोई ऐसा बिल लाएंगे जिस पर अभी खामोशी है, क्योंकि ज्यादातर पत्रकारों को तो आपको पता, हम जैसे पत्रकार जब मैं भी था तो भी मैं जानता था तो वो नहीं दिखता था, हम लोगों को नहीं पता चलता था। जब आ जाता था तब लोग हम भाग के कहते थे अरे भाई आ गया आ गया, तब हम बताते थे कि सोर्सेज की मीटिंग कैसे हुई थी, जबकि हमको यही नहीं पता ये आना कब है तो मीटिंग कैसे बताएंगे। लेकिन हम लोगों की आदत थी भाई बताना है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई सोर्स नहीं है, लेकिन ये लग रहा है क्योंकि जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ा बिल है, हल्का बिल नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपके हर एक आदमी को आपके पास एक नैब करना होगा। उसके बाद एफसीआरए है जिसको रुकवाने के लिए, और तमाम मीडिया के लोग चिल्लाते रहे कि इसकी वजह से कर रहे, तो ये सारी लड़ाई तो उसी बिल को रुकवाने के लिए हुई भाई। जो एफसीआरए वो भी पास होगा। अब आपको संसद का आने वाले टाइम में क्या लग रहा है ये बताएंगे आप? मुझे लगता है सर सरकार जो है ना डेमोग्राफी के इशू को लेकर के बहुत सीरियस है सर, और उससे रिलेटेड बहुत कोई भयंकर काम हो रहा है। क्योंकि कल भी अमित शाह जी ने जिन लोगों से मुलाकात, देखिए सर इंपॉर्टेंट हमें कैसे अंदाजा लगेगा, सूत्र तो है नहीं, और अमित शाह कौन सा सूत्र है जो अमित शाह जी कमरे में बात कर रहे हैं वो बताएगा। मैं हमेशा यही बात आपके चैनल पर बार बार कहता हूं, अपने चैनल पर कहता हूं कि सर ये जो फर्जी पत्रकार बैठे हुए कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही, हमें भी पता है कि कौन से सूत्र है, और जो हमारे पास 2-4 जेन्युइन लोग हैं वो बता देते हैं कि ये हुआ है, वो ओपन मार्केट में होता है, सभी मीडिया वालों को लिटरली पता होती है, वो हम बता देते हैं। जिन लोगों से अमित शाह, जैसे डोवाल साहब से मुलाकात हुई है अभी रिसेंटली, आईबी चीफ से मुलाकात हुई है कल भी, तो जो मीटिंग्स चल रही है वो एक तो जरूर है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण चीजों पर काम कर रहे हैं, और बहुत लंबी खामोशी है। और जब भी मोदी और अमित शाह खामोश होंगे, राहुल गांधी और एंटायर अपोजिशन वो डरेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि अचानक ही लेके आते हैं और अपोजिशन को तैयारी करने का मौका नहीं मिलता। मैं नहीं मानता कि एफसीआरए ये रोक सकते हैं, इनके पास नंबर ही नहीं है, अब एफसीआरए नहीं रुकेगा। लेकिन कहानी एफसीआरए से अलग की है सर। मैंने कुछ वर्ष पहले एक वीडियो किया था द अभिषेक तिवारी शो पे, उस पे मैंने कहा था कि अब एनआरसी नहीं आएगा, अब एनपीआर जैसा कुछ अतरंगी सा आएगा, डायरेक्ट आएगा, जो एक एक भारतीय को क्लियर कट आइडेंटिफाई कर लेगा। और ये अगर ऐसा होता है तब जानिए विपक्ष की असली परेशानी है, क्योंकि जो ये नीट प्रोटेस्ट हुआ था सर, इसमें आग लगाने वाले, पत्थर मारने के लिए और इन सब के लिए बांग्लादेशियों को एक्टिव किया गया था। प्लानिंग था 6 राज्यों के अंदर पेट्रोल बम से अटैक तक करना, कनाट प्लेस को लिटरली पेट्रोल बम से मार मार के धुआं धुआं करने का प्लानिंग था सर, उतने बड़े बिजनेस हब को। और सिर्फ वही नहीं, ये नोएडा में जाकर के मार के वापस दिल्ली भागने के फिराक में थे। ये काम ये राजस्थान मध्य प्रदेश में करने वाले थे, बिहार में तो बेल्ट ट्रीटमेंट हो गया, और पुलिस के हाथ में AK-47 तक आ गया। भले कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं मानता हूं पटेल साहब आपने एक नंबर काम किया था, क्योंकि वहां क्लियर कट हमें पता था कि लेफ्ट और राजद के एलिमेंट्स थे, हम ग्राउंड जीरो पर थे। तो धीरेन्द्र सर, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो किया है, पहला सही काम हुआ कि वहां से हटा दो, टाइम ले लो, एक बार टाइम मिल जाएगा तो इनको फिर हम सेटल भी। कभी कभी आप क्रिकेट देखते हैं ना कि क्रिकेट में कभी कभी जोड़ी बहुत सक्सेसफुल हो रही है,
पिच पर टिके हुए और विकेट जाना जरूरी है, तो कैप्टन कुछ नहीं तो ड्रिंक्स ले लेता है ताकि वो मोमेंटम टूट जाए। ये तो प्लानिंग यार, जब उसमें भीम आर्मी वाले थे, सभी थे, तो ये मोमेंटम ब्रेक करना जरूरी था। अब मोमेंटम ब्रेक हुआ है, क्रैकडाउन हो रहा है, तो रोना शुरू है। मुझे लगता है कि रोने का कोई अब लाभ नहीं है, क्योंकि समय निकल चुका है और अब तो एक्शन टाइम है। और रही बात अमित शाह जी के इस्तीफे की, गुदा है तो भाई एक काम करो, 2029 का चुनाव जीतो, पूरी कैबिनेट इस्तीफा दे देगी। दिक्कत कहां आ रही है धीरेन्द्र सर? अगर है तो कांग्रेस पूरा का पूरा कैबिनेट का इस्तीफा ले ले, 2029 का चुनाव जीत ले। चलो छोड़ो 2029 का, छोड़ो, तुमको वॉक ओवर दे देंगे भाई। तुम 2027 का यूपी चुनाव जीत लो, ले आओ 300 सीटें, हो जाएगी मोदी जी और अमित शाह जी की हालत खराब। अखिलेश यादव के साथ अलायंस में भी हो, है दम तो लेके आओ। और अगर कहीं, मेरा तो मानना है कि 120 सीट की ये मांग कर रहे हैं, अभी तो कुछ दिन 150 पहले 150 की मांग कर रहे थे। 120 में कांग्रेस यूपी में 12 सीट नहीं जीतेगी सर। मैं आज आपके चैनल पर ये कह के जा रहा हूं, 120 अगर वो लड़ गई, 12 सीट कांग्रेस नहीं जीत सकती यूपी में। और यही उसका, ये आप कह सकते हैं उनके कैडर का आत्मविश्वास और पावर है। तो 120 मैं अभी अभिषेक को चूंकि 9:30 बजे तैयारी, उसके लिए तैयारी वो पहले से करता। मुझे याद है, चूंकि हम लोग एक दूसरे के शो को उसी शिद्दत से देखते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं, हर रोज करते हैं। तो मैं बस उनसे मैं चाहूंगा कि एक लास्ट सवाल करके, क्योंकि उसके बाद फिर मैं जो दीपके का था उस पर कहानी शुरू करूंगा। लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं अभिषेक, जैसे एफसीआरए जैसे बिल को तो पास करा ही लेगी, बहुमत की 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये संविधान संशोधन विधेयक नहीं है। क्योंकि जो संशोधन विधेयक होता है जहां, उसको पास कराने के लिए 2/3, जैसे डिमिलिटेशन या महिला विधेयक उसका होगा महिला संसद में, तो इसीलिए उसमें चाहिए होगा कि आपको टोटल सदन के कुल सदस्यों का 50% से ज्यादा होना चाहिए और उपस्थित वो मतदान करने वालों के 2/3 आपको चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि जो सरकार के सामने कांग्रेस का, मतलब ये कांग्रेस हो या विपक्ष हो, जैसे आम आदमी पार्टी अब गायब हो गई, वो थोड़े दिन नाचती दिखी, एकदम स्क्रीन पे आए, वो फिर कहां चले गए? यानी आपको लगता है अभी जो धमकी दी जा रही है वो फिर विपक्षी दलों की ताकत से, आपको क्या लगता है वापस लौट सकती है दिल्ली में या नहीं? वैसे आज कुछ लोग चुटर पुटर पहुंच गए हैं वहां, वैसे ही हैं वो लोग, ऐसे करके दिखा रहे थे, उनको भगा देगी पुलिस। जी नहीं, अब नहीं, जो जंतर मंतर पे हो गया था वो हो गया था। उसी समय अगर ये सस्टेन कर जाते, ये बात तो योजना ने ठीक बोली कि 15 दिन अगर रुक जाते तो मजा आ जाता, क्योंकि तब वो काम हो सकता था। अब तो जाओगे तो भाई अब डंडा टूट जाएगा ना, अब तो अलग स्थिति होगी। तो इनसे टेक्निकली कहे तो गलती तो हुई है उनके संदर्भ में, लेकिन अब चले गए हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की पुलिस प्रशासन, और इनको टाइम मिल गया, ये अब नहीं हो पाएगा वो। दूसरी बात, अगर आपका पॉलिटिकली ये है कि भाई जिस प्रकार से विष्णु के अवतार बता दिए अभी उद्धव ठाकरे, मतलब ऊपर बैठे बाला साहब लिटरली बेचैनी में करवट बदल रहे होंगे। जैसे महाभारत सीरियल अगर किसी ने पुराना वाला देखा है, तो उसमें बीच बीच में शांतनु स्वर्ग में भी निराश हो जाते थे हस्तिनापुर की हालत देख करके। तो स्वर्गलोक में ही मैं मान के चलता हूं बैठे होंगे बाला साहब, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, वो टेंशन में आते होंगे इनको देख करके। बोला कोई संजय राउत को हटाओ मेरे बेटे के पास से, कंप्लीट खराब करके रखा है, ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। और कमाल की बात यह है कि आप आइडेंटिटी क्राइसिस देखिए ना सर, संभवतः आपने 4 दशक की पत्रकारिता में ऐसा नहीं देखा होगा कि उद्धव ठाकरे अभिजीत दीपके के भरोसे है। कैसे चुनाव जीतेंगे ये? मैं बिहार की राजनीति को, मैंने लालू प्रसाद यादव जी की राजनीति को देखा है, ये पूरा प्रकरण हो गया और तेजस्वी यादव विदेश घूमता रहा। ये खुद अपने यादव समर्थकों को नहीं कन्विंस कर पा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। कैसे चुनाव आप जीतेंगे बताइए मुझे? संभव ही नहीं है। Because these Nepo kids are not full-time politician. They are part-time politician.
ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, फुल टाइम इनका बिजनेस ये है कि बस ये अपने पिता के कारण राजनीति में है। अब वो चूंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इन्हीं को एमडी बनना है, तो मजबूरी है कि भाई हम ही चलाएंगे। असल रिजर्वेशन तो यहां है, असल रिजर्वेशन 100% रिजर्वेशन यहां है। जी तो मैं अभिषेक को अब विदा देंगे, क्योंकि अभिषेक अभी जाएंगे। और अभिषेक, आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको 9:30 बजे उधर भी जाना है, और मैं चाहूंगा कि हम लोगों के चैनलों को इस वक्त सपोर्ट की जरूरत है। ऐसा समय थोड़ा सा आता है जब चैनल्स को इस तरह होते हैं, तो मुझे लगता है कि आप का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभिषेक जुड़े और आपने बहुत सारी चीजें, बड़ी चीजें हुई। अब आपको अभिषेक धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। दरअसल दोस्तों, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। आप सोचिए कि सबसे बड़ा खेल क्या हो रहा है, क्योंकि अमित शाह आज भी, जब राहुल गांधी ने ये आरोप लगा दिया, अब मैं आपको एक वस्तु स्थिति बताता हूं कि कभी भी संसद के अंदर उनके ऑफिसेज अलग है, जो चीजें आप समझिए, उनका कांग्रेस को और तमाम लोगों को दूसरे जगह पर मिला हुआ ऑफिस है। एचएम को ऑफिस मिलता है पार्लियामेंट के अंदर, होम मिनिस्टर्स और तमाम मंत्रियों को एक दिया जाता है, वहां उनके ऑफिसेज होते हैं जहां वो डिस्कशन करते हैं। और होम मिनिस्टर के ऑफिस में अक्सर, पहले पुराने वाले ऑफिस में हम लोग भी कभी कभी बुलाया जाता था जब पत्रकारों को, तो हम भी उसके अंदर गए हुए हैं। वहां तक जाने के लिए राहुल गांधी का कोई रास्ता नहीं, बिना किसी के। ऐसे कैसे सुना होगा ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे इसको सुन रहे होंगे। ये तो एक बात है। दूसरा कारण क्या है कि राहुल गांधी के आरोप को चूंकि उन्होंने संसद के अंदर लगाया है, अब उनको ये परेशानी हो जाएगी कि उसका जवाब उनको देना पड़ेगा, उनको वेरीफाई करना पड़ेगा। तीसरा, अब हम चलते हैं कि आज दीपके, हमने एक कहानी सुनी थी कि भाई एक वो हारिल पक्षी होता है जो ऊपर की तरफ पैर करके सोता है ताकि आसमान गिरेगा तो मैं संभाल लूंगा। उसकी चर्चा बहुत सालों तक चली। अब आपको मालूम है एक नया हारिल पक्षी बाजार में आ गया है, वो है दीपके, अभिजीत दीपके, जिसको लेके आपने देखा होगा कल बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बता दिया था परसों कि वो वहां चला गया, अमेरिका चला गया और यूट्यूब में। देखिए, इन सब चीजों को न्यूज के हिसाब से देखिएगा, सिर्फ किसी के चेहरे से नहीं देखिएगा कि वहां जाकर वो सुनना चाहते हैं। अब आप देखिएगा अभिजीत दीपके ने आज क्या कहा, मैं हैरान हो गया कि ये, याद कीजिए आप, इसको आम आदमी पार्टी का पूरा कोडिड है। याद कीजिए जब शीला दीक्षित को तू तड़ाक कहा गया, जब प्रधानमंत्री को तू तड़ाक की भाषा से इस्तेमाल करता था, ये केजरीवाल का स्टाइल था। अब ये केजरीवाल का चेला भी उसी स्टाइल में क्या कर रहा है। हालांकि इन्होंने तो कहा 4-5 फुट का, ये जो है 4.5 फुट का अभिजीत दीपके इतना ऊंचा उड़ रहा, लेकिन आप उसकी आवाज सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये लोगों को लग रहा है क्या है। काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, इन्फ्लुएंसर बन जाए, प्रधानमंत्री का काम कोई और कर लेगा। अभी मतलब आपने वीडियो देखे पंतप्रधान जी के जो आपने वीडियो देखे पंतप्रधान जी के जो मोबाइल पे उन्होंने किए। मुझे लगता है उनको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, इन्फ्लुएंसर बन जाए, प्रधानमंत्री का काम कोई और कर लेगा। अभी मतलब आपने वीडियो देखे पंतप्रधान जी के जो मोबाइल पे उन्होंने किए। मुझे लगता है उनको इन्फ्लुएंसर माफ करना, मैं इसको रोक रहा हूं क्योंकि इसके अलावा अभिजीत दीपके के बाद आशुतोष रांका, इनका एक अलग ही लेवल पर जो कह रहे ना स्वैग चल रहा है, बहुत अलग चल रहा है। ये जैन जी है, इनमें से कोई जैन जी की परिभाषा में नहीं आता। ये दोनों, कोई 31 साल का है, कोई 35 साल का है, और वो जो है घूम रहे हैं। अब आप ये सुनिएगा, वो 26 साल का है। उसमें आज जो अमेंडेड बिल पास हुआ है उसमें फिर से वही दिक्कत है जिस बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं। आप पेपर लीक होने के बाद की सारी बातें कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो, चाहे हार्शर पनिशमेंट हो, चाहे पेनल्टीज हो, लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं उस बारे में आपने आज भी कोई बात नहीं की। जब तक आप एनटीए रिफॉर्म्स की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एसएससी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एग्जाम शेड्यूल में, कैलेंडर में, सिलेबस में ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं करेंगे, जब तक आप कोचिंग सेंटर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप वेंडर्स को किस तरह से हैंडल किया जाए, ब्लैकलिस्टेड वेंडर्स को सिस्टम में घुसने से कैसे रोका जाए, इस बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप फिजिकल और डिजिटल क्या कहते हैं ऑडिटिंग की बात नहीं करेंगे, जब तक आप हमारे पूरे एग्जाम सिस्टम को एंड टू एंड चेक नहीं करेंगे, उस प्रोसेस को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, एग्जाम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात नहीं करेंगे, तब तक पेपर लीक की समस्या नहीं हल होने वाली है।
आप सिर्फ एक पार्ट एड्रेस कर रहे हैं कि पेपर लीक होने के बाद क्या हो। बात आपको इस पर भी करनी पड़ेगी कि पेपर लीक को रोका कैसे जाए। आप हमारा 5 पॉइंटर डिमांड चार्टर देखिए, आप स्टूडेंट से, एकेडमिशियन से, एक्सपर्ट से, डिजिटल, साइबर, सभी तरह के एक्सपर्ट से बात कीजिए। जल्दबाजी में फैसले मत लीजिए, क्योंकि ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। दरअसल आपने अगर इसको ध्यान से सुना होगा, मैंने चूंकि ध्यान से सुना, आपके साथ बैठ के ध्यान से सुना, ये आदमी इसको एडमिशन कैसे मिला होगा उन संस्थाओं में, ये सोच के मैं हैरान हूं। ये आदमी कह रहा है कि जो एकेडमिशियन से बात कीजिए, इनसे बात कीजिए, इनसे बात कीजिए, जिनकी मानसिक लेवल इतना है कि मुझे नहीं लगता इनको सही से अगर किसी ने कहा इस देश में तो इनको इनकी भाषा में जवाब दिया है कंगना रनौत ने। मैं पहले भी उनको फिल्म स्टार्स को बहुत कुछ वो नहीं मानता हूं, लेकिन वाकई उस लेडी ने इनको इनकी जबान में जवाब दिया जिसकी इनको जरूरत है। ये आदमी कह रहा है कि पेपर लीक करने के बाद की स्थिति है। अरे वो एक्ट है, एनटीटी के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है जिसमें सारे एकेडमिशियन है। तुम भले ही एलएससी से पढ़ाए होगे, कैसे पढ़ के आए होगे, ये तो आपके एजुकेशन से और आपका वो तरीका बता रहा है। ये तो सीधे तौर पर है कि आप क्या कह रहे हो कि साहब कि वो तरीके इसीलिए बनाए गए हैं भाई, वो पूरा का पूरा सिस्टम इसलिए बनाया गया कि लीक ना हो, उसके लिए लोग हटाए गए हैं, बाकायदा टास्क फोर्स बनाई गई है, कैसे एग्जाम कंडक्ट होंगे उनके लिए है, अब कंप्यूटर का इस्तेमाल होगा। ये सारी चीजें तो डिस्कशन में है। राधाकृष्ण कमेटी की सारी वो जो उनकी सिफारिश है वो लागू की जा रही है, वो इसीलिए बनी थी। लेकिन चूंकि बोलना है तो उनको कुछ भी बोलना है, ये कहा जाता है, क्योंकि उसको पता चला कि सौरभ दास ने कुछ उसका बाइक चल गया होगा तो तुरंत उछल के ये बाहर आया और इसने कहा कि साहब ये कीजिए, क्योंकि इसको लगा कि अगर सौरभ दास का चल गया तो मेरा नहीं चलेगा तो बहुत खराब होगा। तो ये तुरंत एकदम इसने आके अपना शुरू कर दिया, अपना राग गाया। दूसरे को लगा कि अरे यार ये तो उनका चल गया, मेरा नहीं चला, तो वो तीसरा भी आके खड़ा हो गया। आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन से मैं सोच रहा था कि वो खामोशी से अपने घर में बैठा होगा, वो घर में नहीं बैठा, उसको लगा कि भाई यार ये लोग सब छा गए, मेरा क्या होगा। तो वो सब लोग इस पर तुरंत आ गए। उसने तो ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें। ये देखिए, और इसने भी ये कहा, बिल पर आप सुनिएगा, इसका भी सुनिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा सुनने के बाद आप ये देखिए कि उनके दिमाग की स्थिति का क्या आकलन कर सकते हैं। एक पत्रकार के तौर पर तो यही नजरिया होता है दोस्तों, हम इसी तरह देखते हैं। मुझे लगता है बिल आते रहेंगे जब तक ये लोगों की नीयत सही नहीं होती। मुझे लगता है बिल आते रहेंगे जब तक ये लोगों की नीयत सही नहीं होती है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल रिफॉर्म्स इस देश में कई कानून अच्छे बने हुए हैं, कानून एक से एक बनते हैं इस देश में। फास्ट ट्रैक कोर्ट का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले, और उस पर लोग काफी खुश हो गए थे कि अब पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठ गए। क्या हुआ पहली हियरिंग में? पहली हियरिंग ही पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का काउंसिल आया नहीं। तो कानून आप कैसे भी बना लो, जब तक उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे नहीं है, तब तक उस कानून का क्या मतलब है? आपने वीडियो देखे पंतप्रधान जी के जो मोबाइल पे उन्होंने किया, मतलब उसके मुझे लगता है उनको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये अब प्रधानमंत्री से इस्तीफा चाहते हैं। इनको लगता है कि अब ये प्रधानमंत्री भी बनेंगे, अब ये सब कुछ बनेंगे। ये अभी तो चूंकि अगले हफ्ते में जो राहुल गांधी जो देखने जा रहे हैं अमित शाह को, उनको मालूम है अगले हफ्ते अमित शाह क्या करने जा रहे हैं। अमित शाह ने आज भी मीटिंग की, जब ये राहुल गांधी ने आरोप लगाए उसके बाद फिर से मीटिंग हुई, चूंकि एक माइन्यूट डिटेल के साथ। होम मिनिस्टर इसलिए नहीं कि मैं उस पार्टी की तारीफ करता हूं या नहीं, क्योंकि मैंने इतने सारे कम से कम 6 होम मिनिस्टर्स को या उससे भी ज्यादा होम मिनिस्टर्स को लगातार वहां देखा है, होम मिनिस्ट्री में जाके देखा है। एक ऐसा मंत्री जो एक माइन्यूट डिटेल लेके आता है, जो एक एक चीज को समझने की कोशिश करता है। चिदम्बरम बहुत हद तक, लेकिन इनको तो ये कहें कि कंप्लीट एक एक चीज लेके आते हैं। अभी वो सदन में जिस दिन बोलेंगे इस पर जवाब देंगे। अमित शाह अगर जन्म और वो जिस मैं उसको देख रहा था दोस्तों, जन्म और मृत्यु वाला रजिस्ट्रेशन, तो वो अकेला ही इन सारे बिलों को एक एक करके इतना मजबूत किया जा रहा है। जैसे आप लोग सवाल पूछते हैं ना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि गुस्सा आ जाता है एकदम कि यार ये पीछे हट गए, ये सब ये कर रहे हैं। उनको मालूम नहीं ये बिलों से मजबूत किया जाता है, ये कानून से मजबूत किए जाते हैं। अब ये सारे, तब मुझे लगता है कि अगले साल ये हो जाएगा, वो होना है अगले हफ्ते ही शायद ये बिल जरूर आएगा। आज आप लिख लीजिए कि जंतर मंतर पर
अब धरने प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि उसको सिक्योरिटी रीजन से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और देश के बाकी तमाम ऑफिसेज वहीं मौजूद हैं, लिहाजा वहां किसी भी असामाजिक तत्वों की उपस्थिति के खिलाफ एक पूरा बिल आएगा। आप देखिएगा दोस्तों, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, और जिन्होंने वंदे मातरम नहीं लिखा वो वंदे मातरम लिख दें। अगर सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो वंदे मातरम जरूर लिख दें, क्योंकि हम लोगों को आपके समर्थन की भी जरूरत होती है। तो अब धीरेन्द्र जी ये सब इसलिए करते हैं कि जब आंदोलन शुरू हुआ तो 20 दिन कहां गायब थे। ये बिल्कुल सही बात है, ये हुआ। और उसके बाद आप देखिए 40 दिन बाद आए हैं आपके तेजस्वी यादव। आने के बाद वो शुरू हो गए कि मैं नौकरी दे दूंगा, जेपी आयोग बना की तरह पेंशन दे देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। उनको भाई को मालूम नहीं हुआ कि हुआ क्या है, देखना क्या है, बस आते ही शुरू हो गए, क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई ठीक है, ये तो अपने ही बच्चे होंगे जिन्होंने किया, तो इनको नौकरी देने में क्या दिक्कत है, हल्ला मचाएंगे और अचला। ये सारे अगर आप गौर करेंगे, अगर इन सब का देखेंगे, ये प्रोत्साहित कर रहे हैं आगे के लिए कि अगला मूवमेंट जब शुरू हो तो उसमें ये भीड़ वापस लौटे। क्योंकि अब इस भीड़ को माफी मांगनी पड़ रही है। इस भीड़ को आप ज्यादातर लोगों को देखेंगे, आप उनके बच्चों जा जाके माफी मांग रहे हैं। और कंगना रनौत और एक और मैं देख रहा था, कोई अमन या कुछ है, हिंदी फिल्म का एक हीरो था, उसने बहुत बुरी तरह इनको ठोका। तो जानबूझ के ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है बहुमत। हाँ, वो तो देखिए, वो पेश होने के बाद ही साथ के साथ पेश हो जाएगा। एफसीआरए बिल में कोई दिक्कत नहीं, उसके अमेंडमेंट में दिक्कत नहीं। और जो बिल दूसरे थे उन बिलों के लिए उन्होंने तैयारी की थी। अमित शाह ने महीनों से, पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से भी वो उस बिल की तैयारी में लगे हुए थे, जिस बिल को अब उनको पास कराना है। देखिए, देश के मंत्रियों का यही काम होता है, बिल पास हो। मैं आपको सबको यही बताना चाहता हूं कि जो ये लोग लगे हैं इस सरकार को मजबूती पे, देखिए जनता जब उतारना चाहेगी तो जनता उतार देगी। आज की डेट में जनता इस सरकार को उतारने के मूड में नहीं है। आज जब मैं कंगना रनौत की, क्यों, वैसे तो मैं जनरली फिल्म स्टार की किसी की तारीफ वारीफ नहीं करता, मैं बिल्कुल ना पसंद करता हूं, क्योंकि मैं ये मानता नहीं हूं कि उनके बहुत सारी उनके इंटेलेक्ट को लेकर वैसे भी संदेह रहता है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अहंकारी हूं, लेकिन फिर भी लगता है कि यार ये ज्यादातर लोग, अब ये देखिए आज पहले उसने कंगना रनौत को क्या कहा, जब उसने कहा ये गटर छाप है सब है, तो वो वही भाषा बोल रही जो योगेंद्र यादव को चाहिए थी, जो आशुतोष को चाहिए थी, जो तमाम लोगों को, वो वही भाषा बोल रही है। वो फिर भी सब है बोल रही है। जिनके उन्होंने तारीफ की उनके सामने कई बार तो मुझे भी लिखता है कि मैं लिख दूं उसको और फिर कहूं यार तूने ही तो कहा जैन जी की भाषा है, तो हमको जैन जी नहीं, हमको कोई पुराना जी मान ले, हम भी उसी भाषा का इस्तेमाल तेरे लिए कर रहे, तब क्यों इसको लेके कोर्ट में भागेगा तू की गाली दी। लेकिन छोड़िए, ये देखिए उन्होंने फिर सौरभ दास, आशुतोष रांका और दीपके ने, सबने पता क्या कहा कि अरे यार वो क्या है, उसका क्या है, उसका क्या कैरियर है, उसको कोई नहीं पार्टी में लेता। लेकिन उसने क्या किया, चूंकि कंगना रनौत को उसने कहा, तो कंगना रनौत ने सौरभ दास को कहा कि इस व्यक्ति को मैंने अभी गूगल पे देखा, 28 साल का है, खुद को छात्र बताता है, समझ में नहीं आता कि ये इतना बड़ा भी खुद को छात्र कह रहा। जब मैं इतनी बड़ी थी तो मुझे 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके थे, मेरे पास काम भी था। आप सुनिएगा, इसीलिए उसने। नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ। ये सुनिएगा आप मीडिया के लिए। नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंग अप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की, हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी। और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं। लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने
ज्यादा बिक चुके हैं। और मैं देख रही हूँ कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, व्हाई शुड दीज वुमेन हैव द बर्डन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन। हम लोग मिलेनियल वुमेन पे इतना प्रेशर था टू बी डिग्निफाइड एंड टू बी disciplined. Why do we have to give that burden to this generation? Excuse me, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां मेरे नाक और कान शुरू होते हैं। तो आप भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं। बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे, उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है। उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कोई कूल बनना नहीं है, ये एक बेसिक सिविक सेंस है और अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा। आप ये फेमिनाजी से प्रभावित मत होइए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। इस भौंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं। बाहर जाके आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा ना, या आप वर्क प्लेस से निकाल दिए जाओगे। आप कभी भी कोई संबंध, परिवार वाले भी आपको भौंडापन नहीं झेलेंगे, तो आपके सामने एक डेड एंड के सिवाय अंधकार वाली जिंदगी हो जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो साइंस भी कहती है कि ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है वो एवोल्यूशन है, और शास्त्र भी कहते हैं कि आप पुरुषोत्तम जो सर्वश्रेष्ठ है पुरुषों में, उस एवोल्यूशन की तरफ जाइए। लेकिन ये फेमिनाजी आपको सिखा रही है कि आप एनिमलिस्टिक जाइए और आप अपने गले में ऐसा, मतलब आपके गले में पट्टा डाल रहे हैं कि आप एनिमल बनिए, आप एनिमल टेंडेंसीज जो है वो डिस्प्ले कीजिए और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, भौंडे हो जाए, ताकि आप जेल में पहुंचे। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन अच्छे से गाइड कर रहा है और कौन आपको सही दिशा बता रहा है। मैं यही कहूंगी जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है और जिन्होंने मुझे गुरुओं ने जो मुझे ज्ञान दिया है वो यही। हाँ, तो देखिए सही जवाब दिया और बहुत अच्छे से जवाब दिया। आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये आ चुका है, सरकार नेक्स्ट वीक जो है वो लेके आ रही है। सरकार अगले हफ्ते एफसीआरए बिल को पेश कर रही है। तो बड़ी खबर ये हो गई है कि अब एफसीआरए बिल आएगा अगले ही हफ्ते। कई सारे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज वंदे मातरम का जो बिल है वो पास हो चुका है, यानी अब कोई भी राष्ट्रपति के साइन होने के तुरंत बाद वो कानून हो ही जाएगा। अब कोई भी अगर राष्ट्रगान की तरह इसका अपमान करेगा, अधूरा या कोई चीजें करने की कोशिश करेगा, उसको 3 साल की सजा होगी। तो सरकार तो अपना काम कर रही है। आपको कई बार लगता है कि भाई ये वो गुंडाई दिखाए या सब तब सामने मारे तभी वो होगा सरकार, तब नहीं, ऐसा नहीं है। सब होगा, कुछ नहीं होगा इस सरकार से। ऐसे ही ये सीजेपी धमकी देती रहेगी। और आप ये बताइए कि क्या आपको कई बार आप सामने सड़क पे लड़ते हुए, गाली देते हुए आदमी से जाके लड़ने लगते हैं क्या? यही दिक्कत है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सरकार को जाके खुद ही मोदी और जो अमित शाह है डंडा लेके निकल जाए और वो इसी चक्कर में लगे आए, बजाय इसके कि वो बिल पास करें। ये बिल जो मजबूती होंगी, जो सारी चीजें होंगी, मैं आपके सारे सवाल अब ले रहा हूं दोस्तों, उसको समझने की जरूरत है। आराम से सवालों के जवाब देता हूं एक एक करके। पेड ट्रोल है, आई गेस ही इज द वर्स्ट गांधी। हाँ, वो जब तक आप अभी अगले वालों को नहीं देख लेते तब तक ये नहीं कहना चाहिए हाँ अभी तक जितने आए हैं उनमें ये वर्स्ट, ये कह सकते हैं आप। पिंकी एंड पप्पू बहुत ये मालिक की तरह। हाँ, वो कह रहा कि अमित शाह को जाना होगा, कोई लॉजिक नहीं है उसमें। ये कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हम लोग अंदर देखते हैं। क्योंकि अमित शाह, याद होगा आपको अमित शाह का इंटरव्यू, एक बार उनसे सवाल में पूछा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी भी उनको प्लेजेंट्रीज, कभी कभी जन्मदिन की बधाई या ये सब चीजें भेजते हैं, तो आप नहीं भेजते हैं। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं उनको नहीं मानता हूं, याद है, और मैं इस तरह की बातों में यकीन नहीं रखता हूं जिनको मैं नहीं। वो क्लैरिटी है। इतने इस बार उन्होंने जो अमित शाह से जो वो एक हमला जो अमित शाह पे कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि मोदी पे करते तो शायद मोदी छोड़ देते। मोदी को ये बात आप जो कहते हैं कि भाई मोदी अब अवार्ड के लिए या उसके लिए बिहेव कर रहे, वो छोड़ देते। लेकिन अमित शाह नहीं छोड़ते, नहीं। गलती तो कर रहे हो गुरु,
आप चूंकि बिना किसी सबूत के आप आरोप लगा रहे हो, और ये जो आपके मीडिया जो मीडिया के लोग हैं, ये तो इनका कोई यकीन नहीं है। इन सबको जिनको आप पत्रकार समझ रहे हो, ये आपके लिए बहुत बड़े पत्रकार होंगे अंदर। इन सब से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता को आपकी बातों से फर्क पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये वर्स्ट में आपकी बात सही हो सकती है। ये अजीत भारती का थंबनेल देखो अभिषेक भाई, आपको समझ आ जाएगा। भाई मैंने अभिजीत भारती को मैं देखता नहीं, बाकी सबको तो देखता भी हूँ, अजीत को भारती को मेरा चूंकि परिचय नहीं, तो इसलिए मैं प्रॉब्लम सोल्यूशन है क्या गांधी फैमिली। और देखिए आपको इन सब का कोई प्रॉब्लम नहीं, इनकी जनता ही सोल्यूशन होती है। आप उसको बैठाया हुआ है बाहर, भाई वो नेता प्रतिपक्ष है, और इससे ज्यादा क्या करना चाहते हैं। वही हारा हुआ, उनकी पार्टी आ रही हुई है, जनता जैसे जैसे अवेयर होगी तो वो लगेगा। ये पोस्टर बिल्कुल सही लिखा था, मुझे लगता है कि एक सुनीता जी या मैम किसी ने लिखा था, मैम ने, कि ये तड़ी पार वाला पोस्टर लगाने की कोशिश की। बिल्कुल सही है, लेकिन हम उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे कि ये जानबूझ के उसी को, ये बिल्कुल मैंने इसीलिए आपको जब मैं पूरा ले जा रहा था, जब ये सरकार नहीं बनी थी उससे पहली सरकार, तो उसी समय तो ट्रैक किया जा रहा था, उसी समय तो इन पर हमले हो रहे थे, उसी समय तो इनको वहां से भेजा गया था गुजरात से बाहर, क्योंकि किसी भी तरह अंदर करना था, किसी भी तरह अंदर करके रखा। निशाना तो मोदी थे, लेकिन सामने चट्टान की तरह अमित शाह थे। अभी भी बहुत सारे लोगों को ये होता है ना, जो आपने देखा होगा कि ये जो, और उनको करोड़ों व्यूज मिलते हैं। देखो ये बात आपको माननी पड़ेगी कि उनको करोड़ों व्यूज मिलते हैं। अगर उनके वीडियोस देखेंगे और आप राष्ट्रवादियों की वीडियो इस दौरान के देखेंगे, ऐसे ही नजरिए में देखेंगे। अगर मैं ये कहूँ जर्नलिस्ट के अलग, मैं मानता हूं कि कोई जर्नलिस्ट है उसके लिए तो राष्ट्र ही प्रथम है, उसमें राष्ट्रवादी होने की कोई बात नहीं है या नहीं है। आप ये देखेंगे कि ज्यादातर लोग उनके वीडियोस और उन सब में बड़ा, उन्होंने करोड़ों रुपया उससे कमाया है। इसीलिए कमाया क्योंकि ये इस तरह के, उनको लगता है कि अमित शाह नाराज हो गए, अब नाराज हो गए हैं अमित शाह, मोदी से नाराज हो गए। जिन लोगों को इनके रिश्तों के बारे में नहीं मालूम है, जिसने गुजरात में जाके कवर नहीं किया, जिसने गुजरात में इनके साथ जो जेल गए थे उन लोगों से बात नहीं की, जिनको इन केसेस में, जिनको इनके साथ का सह अभियुक्त बनाया था, उनसे बात नहीं की, वो आपको ये बता रहे हैं कि मोदी और शाह कैसे काम करते हैं। जिन लोगों ने बीजेपी कवर नहीं की, जो बीजेपी के दफ्तर में नहीं गए, वो लोग ये बताते हैं रात भर अमित शाह सोए नहीं और वो मोदी पर कोई कहता है कि मोदी रात भर अमित शाह पे नाराज हो गए, ये क्या कर दिया, ये खेल बार हो गए। ये सब यूजलेस है, सिर्फ व्यूज का गेम है। इस तरह से उनके रिश्तों को कोई नहीं आंक सकता। वेटिकन, ये बिल्कुल राहुल गांधी को लगता है देश मेरी जागीर है। उनको लगता है, जितने भी ये लोग पॉलिटिशियंस जातिवाद या उसके कबीले पे या परिवार से आते हैं, उनको ऐसे ही लगता है, उनकी सोच का नजरिया बदल जाता है। वो हर आदमी को इसी तरह देखते हैं दोस्तों। चाहे आप देखेंगे, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी, उसको लगता है क्योंकि जो उसका पिता संघर्ष कर रहा था या जानता था, वो उसका आधा जानेगा, क्योंकि उसको तो बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ी। और जब वो लीडर बना तो सीधा आके बैठ गया। अब वो उसके बाद जो उसको समझ में नहीं आती ना चीजें, क्योंकि उसके बाप के पास ताकत थी, सत्ता थी, तो वो समझता है कि इसी तरह से मेरे पास भी है, तो इसीलिए ये हमेशा इस तरह का दिखाई देगा। वैभव सिंह जी, अगर गलती से कोई सेकुलर सरकार सेंटर में आ गई तो अजीत भारती को आते ही, बहुत सही बात है सर। अगर राहुल गांधी ट्रेवल यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर होते हैं तब उनको बहुत प्यार मिलता। ये गलत कह रही है ये आपका अपना काकरोच सम्मेलन में रागा जो है उससे अपना फायदा बागेश्वर धाम का भाई मालूम नहीं दोस्तों कहाँ है। जिस सरकार सीजेपी बुनानी नरेटिव, उसी प्रकार नरेटिव में ये पीछे पीछे नरेटिव जो है, मुझे लगता है नरेटिव में बीजेपी के पास जो आईटी सेल है उसके पास कुछ काम नहीं होता। वो सिर्फ जो बीजेपी के लोग हैं उन पे हमला करने में ज्यादा काम करते हैं। धन्यवाद आपका मानसू, ये नाटक ही कर रहे हैं भाई साहब। अभी तो दोस्तों अभी आज बहुत बड़ा बंगाल में बहुत काफी घटनाक्रम हुआ है, उस पर हम लोग फिर बात करेंगे। लेकिन आज के इसलिए सुशील जी प्लीज नोट फ्रॉम यस्टरडे ऑल सनातनी चैनल्स आई गॉट अ वेब कमेंट ऑटो सजेस्ट इज कमिंग टू रिपोर्ट आई बिलीव यूट्यूब हैज चेंज एल्गोस। हाँ वो तो आ रहा है, वो तो मेरे विचार से बहुत सारे मेरे पर भी चूंकि हम लोगों का आपका अच्छा सहयोग और समर्थन मिल रहा था, अचानक हो गया तो ये कुछ ना कुछ होगा एल्गोस में। उस पर तो ज्यादा ध्यान देता नहीं हूँ क्योंकि मुझे तो मेरा काम ही आता है जो मैं करता हूँ आप लोगों के साथ, बाकी इससे ज्यादा तो मेरे पास कुछ काम आता नहीं है, तो इसीलिए मैं तो वही करूंगा जो मुझे समझ में आता है। ये तो धीरे धीरे हिंदू जागेंगे। 1999 में क्या हुआ? 1999 इंदिरा गांधी नहीं थी, सोनिया गांधी को कहा होगा उसने, थोड़ा सा वो हो गया हो।
वो सब सारी जगह ज्यादातर होता है। वो जो पत्रकार सवाल पूछ रही थी, इसीलिए मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि मैंने काम किया हुआ, मैं उस चैनल में भी था, दूसरे चैनलों में भी रहा हूँ, आज तक में तो मैं खैर 12 साल रहा। तो लेकिन मुझे लगा टुडे इज द टाइगर डे ना, और टाइगर इज मोदी जी। टाइगर डे, हाँ, ये भी टाइगर्स जो है पेन के खिलाड़ी एजुकेशन, एक संसद महाराज संजय भाई जो हिंदू, धन्यवाद आप लोगों ने। ये जो पागल है पिन की खांडी ने एजू मिनिस्टर पर आरोप लगाया है, अगर हम जवाब मांगते हैं तो 3 दिसंबर 2006 के बाद। वो तो लगातार, दरअसल वहां दिक्कत जानते हैं आप क्या है, आप भले ही, अच्छा अशोक तोमर जी अगर उस पर चर्चा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? हमले तो उन्हीं की तरफ से हो रहे हैं, आप नाराज तो उन्हीं को लेके हो रहे हैं, तो फिर किस पे करेंगे आप? क्योंकि वो जो कर रहा है, जो दिखा रहा है, उसी से तो अंतर पता चलेगा, वरना अंतर कैसे पता चलेगा? इसीलिए तो मुझे लगता है कि धन्यवाद आप सबका। थोड़ा, हाँ, जो सुमिता जी थी, दासगुप्त जी, बिल्कुल बिल्कुल सुमिता दासगुप्त जी, मैं वही मानता हूं कि मैंने उस समय अपने शब्दों का चयन थोड़ा सा, मैंने कहा था कि संयम के साथ किया था, तो इसीलिए मैंने बोला उसमें यू नीड गिव देम देयर ओन मेडिसिन। वो अब शुरू हो गया, आप देखो सोसाइटी बोलने लगी, राज्यसभा से आज हो गया था वो, क्योंकि लोकसभा से पहले ही हो गया था। आप लोगों ने कि एक आंदोलन से तो हम ग्राउंड पर ऐसे वामपंथी यूट्यूबर से तो ज्यादा आप लोगों ने डर फैला दिया एक आंदोलन से, तुम इतने घबरा गए। मैं समझ नहीं पा रहा हम लोग क्यों डरेंगे जयवीर भाई, मैं तो, जो हमारा काम खबर देना, डरना थोड़ी है यार। हेलो, इसमें दरअसल गांधी खानदान ने राष्ट्रवादी की पहचान की शक्ति है। सर जी हम सनातनी हिंदू भक्त हैं, बट ठीक बात है, मैंने आपको वैसे ही कहा भक्ति योग सबसे ज्यादा होता है। क्या कोर्ट केस? नहीं होता, वो तो केस चलेगा, ये जमानत तब दी जाती है कि ये केस के गवाहों पर या केस के सबूतों पर कोई वो नहीं फैला सकते, कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसीलिए जमानत दी जाती है। और उससे पहले रखा भी इसीलिए जाता है, उनको जब जेल के अंदर रखा जाता है तो ये होता है कि कहीं इससे सबूत ये इन्फ्लुएंशियल है या ये सब चीजें पाकिस्तान के इसके कारण। हाँ, वो तो बिल्कुल पाकिस्तान के उस पर देखिए, उनके उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग मरने मारने पे, वो लोग अभी आप देखेंगे अगर वहां अभी शुरू हो जाए तो वो कश्मीरी जो लोग हैं ना, वो आप देखेंगे, वो अगर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग अचानक आपके यहाँ, फिर वो उनके यहाँ कैंप शुरू हो जाएंगे। जितने ज्यादातर कैंप थे आपको मालूम होना चाहिए, वो सारे के सारे पीओके में ही लगते थे, उन्हीं की ट्रेनिंग होती थी, वहीं से आते हैं, उन्हीं के लोग होते हैं। आपने देखा नहीं था जिसने कहा कि हमने ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं जिसमें हमारे यहाँ की लाशें ना हो कश्मीर का, तो वो सब है, इसलिए हम लोगों को नहीं है। अच्छा, चमचागिरी, जेपी मिश्रा जी, मुझे पता नहीं कि किसको आप चमचागिरी कह रहे, क्या हुआ? मतलब मुझे लगता है कि तुम उस सवाल को कह रहे होगे, पिंकी उसके मौसमी सिंह के, उसके लिए पूछ रहे क्या, या कुछ आपने कुछ किया हो जो सदन को डिस्टर्ब करेगा? पहले 3 वार्निंग फिर इसको, अब देखते हैं। वो तो देखिए सदन में तो उनको बोलने का इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि कल को जब दूसरी पार्टी होगी तो ये होगा, याद होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने पहले उस पर, पहले ही अपने उसमें जब संशोधन हो रहा था, जो अभिव्यक्ति की आजादी पर जो पहले रिस्ट्रिक्शंस डाले थे प्रधानमंत्री नेहरू ने, पहले ही उसके अपना संविधान बनाए 14 महीने नहीं हुए थे और उन्होंने इतना बड़ा उसमें संशोधन कर दिया था। जो ये बिल की बात कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग तो वो ढूंढते नहीं भाई, जो पहला संविधान बना 14 महीने नहीं हुए, नेहरू ने उसमें संशोधन किया। तो उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि याद रखना, एक दिन आप इधर होंगे और हम इधर होंगे, तब सोच के देखिए क्या होगा। तो इसीलिए लोकसभा में ये सब चीजें होती रहती हैं। जुनैद की आज सुनवाई थी, शायद उस पर सुनवाई हुई है नहीं, एक बार चेक करना पड़ेगा, और कल सुबह फिर आपके साथ बैठेंगे तो बहुत सारी खबरें और भी होंगी। आप लोगों से तो वही अनुरोध मेरा रहता है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैंने जो स्टोरी दिन में की थी बाबा जी वाली, योगी वाली, केरल वाली, वो अलग स्टोरीज है, तो उसको जरूर देखें। मेरा अनुरोध है, लाइक करें और आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।